रिपब्लिक डे परेड आ गई साहब, लेकिन कमाल की बात है कि इंडिया का प्राइड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इसमें नहीं होगा। और इनका विड्रॉ होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। यानी कि रिपब्लिक डे के अंदर आर्म फोर्सेस के नेताओं को, डिफेंस मिनिस्ट्री को यकीन ही नहीं है कि तेजस और ध्रुव इस काबिल है कि इनको रिपब्लिक डे में यूज भी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आपने प्रोमो देख लिया है, मजीद क्लिप भी आपको दिखाते हैं। भारतीय डिफेंस एनालिस्ट ने जो है वो भारत का बांडा फोड़ के रख दिया है, और इनका जो एयर डिफेंस मिनिस्टर है वो भी बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। इनका मीडिया भी काफी हद तक बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। इनके जहाज जो है, तैयारे हैं, वो पुराने हो गए, निकम्मे निकट्टू है। जैसे ये निकम्मे लोग हैं, निकट्टू लोग हैं, वैसे ही इनके तैयारे हैं, इनके वेपन्स हैं। तो इनको जो है वो 26 जनवरी की परेड है दोस्तों कल। और आप परेड वाले दिन ही मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये इस रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कल दिन को ही आपको देखने को मिलेगी। तो उनमें जो है वो एयर शो होता है। हर ममालक दोस्तों ये एयर शो करता है, पाकिस्तान भी करता है और बाकी कंट्रीज भी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, धुआं वगैरह जहाज छोड़ते हैं, आप लोगों को पता ही है। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना तजिया एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। रिपब्लिक डे परेड आ गई साहब, लेकिन कमाल की बात है कि इंडिया का प्राइड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इसमें नहीं होगा। और इनका विड्रॉ होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। यानी कि रिपब्लिक डे के अंदर आर्म फोर्सेस के नेताओं को, डिफेंस मिनिस्ट्री को यकीन ही नहीं है कि तेजस और ध्रुव इस काबिल है कि इनको रिपब्लिक डे में यूज भी किया जाए। सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर ही 15 क्रैश हुए हैं, इसके 15 क्रैश हुए हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के। बहुत अब इसको ज्यादा है। देखते हुए कि ये तो लगातार क्रैश ही होते चले जाते हैं, तो ये रिपब्लिक डे परेड पे, जबकि वहां पर मोदी जी और बाकी मंत्री होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी स्पेशल गेस्ट होंगे, तो इसको मान लिया गया कि ये खतरा है। और ये खतरा मतलब उड़ते उड़ते क्या पता कहां पे गिर पड़े, भगवान जाने। ये तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उड़ता कमर गिरता ज्यादा है। दूसरा, तेजस जो फाइटर्स है हमारे, जिसको कि बड़ा टॉम टॉम किया जाता है मोदी सरकार के द्वारा कि देखो हमने तेजस फाइटर तैयार कर दिया है, वो सिर्फ खोखे बन के खड़े हुए हैं। उसके पहले 2-4 इंजन आए थे। करीब 40 एयरक्राफ्ट तो आ गए थे, लेकिन मुसीबत ये कि 40 एयरक्राफ्ट किस हद तक ऑपरेशनल सही है हमें कर भी नहीं रहा है पता। इनकी। शायद उनके अंदर भी जो कमियां हैं और जो उनकी पावर थ्रस्ट में जो कमी है, उसको देखते हुए उनको भी इस बार 26 जनवरी की परेड में से जो एयर शो होता है, तेजस एयरक्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में जब से आया है कि 23 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसके 23 ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो चुके हैं। और बहुत ज्यादा हालात इतने रेशो है खराब है इसकी कि भी। अब 330 हेलीकॉप्टर का फ्लीट पूरा ग्राउंडेड है। करीब करीब 10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, एक भी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है, ना कोस्ट गार्ड का, ना नेवी का, ना एयरफोर्स का, ना आर्मी का। इस किस्म के हालात कई बार पहले पैदा हुए और पूरे के पूरे जो उनकी कमियां हैं और जो सेटबैक है, बहुत बहुत बड़ा है। डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है। कि ये 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 जो हो पाकिस्तान रहा को है ना अपने धमकी आप में, लगाते हैं। अब ये अपने आप में एक पल्ले बहुत बड़ा कख नहीं, सेटबैक है। कर दी तो मिला यहां मिला। पर बताया गया है कि द ध्रुव एएलएच, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्राउंडिंग, इज ए सेटबैक, ये डिफेंस सेक्रेटरी भी कह रहे हैं। एंड इट विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द परेड एज सेफ्टी ग्राउंडिंग हैज टेकन प्लेस। लेकिन दूसरे 39 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें आपको मालूम है MI-17 हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या राफेल वगैरह हैं, वो तो उड़ेंगे। और साथ में जो पुराने जगुआर्स वगैरह होते हैं, या फिर मिराज 2000 है, उस किस्म के जो पुराने टेस्टेड जो है वही होंगे। और कहा जा रहा है कि वहां पर 77,000 इस बार दर्शक होने की उम्मीद है, खासतौर से रिपब्लिक डे परेड के अंदर। और मुझे लगता है कि शायद आ, ये तेजस फाइटर्स को, हेलीकॉप्टर को एक खतरा समझ लिया गया है। और ये खतरा की मतलब दर्शकों के लिए खतरा हो सकता है, कहीं क्रैश व्रैश हो गया, फिर यहाँ पे गिर गया दर्शकों के ऊपर, तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अगर हमारी राजनेताओं को ही ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऊपर, जिसके 330 हेलीकॉप्टर इस टाइम ग्राउंडेड है, जिसको कोस्ट गार्ड वगैरह, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वगैरह सभी यूज करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो कितनी बुरी हो सकती हैं। और वहां के जो उसके इंटीग्रेशन ड्राइव सिस्टम से हेलीकॉप्टर के, जिसमें कि उसके गियर बॉक्स हैं, रोटर हब हैं, पता नहीं क्या क्या उसकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं, वो काम ही नहीं करती हैं। 5 साल में 15 क्रैश हो गए साहब इसके, ध्रुव हेलीकॉप्टर के 5 साल में 15 क्रैश। और फिर एक और मिलिट्री एक्सपर्ट थे, वो कहते थे नहीं नहीं, इट्स प्राइड ऑफ इंडिया। भाई साहब, 5 साल में 15 क्रैश हो रहे, तो कहां से प्राइड ऑफ इंडिया है? ये प्राइड दिक्कत हो ऑफ रही है। इंडिया। तो इस चीज प्राइड को ऑफ देखते इंडिया हुए तो परेड में ये उड़ाए ध्रुव ना। हेलीकॉप्टर को, जो कि कभी कभी तो उसको भी एक मिग 21 वाला नाम दिया जा रहा है कि फ्लाइंग कॉफिन की बात होती है, कब ये गिर जाए और कब पता लग रहा है कि अपने साथ पायलटों को मार भी दे। और कई तो पायलट मर भी चुके हैं इसके अंदर बेचारे, क्या किया जाए। तो ये हालत है। और तेजस फाइटर पर यकीन नहीं पैदा हो रहा है कि उड़ भी सकता है, नहीं उड़ सकता है, कमजोर इंजन है उनके। और जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन आने, भगवान जाने, पहले तो 2 साल पहले आने थे, अब कहते हैं कि शायद मार्च तक आएंगे, वो भी 2 इंजन 1 महीने में आएंगे। तो पता नहीं कितने 90, 100, 150 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। मुझे लगता है 230, 2030, 2035 तक 80-90 एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होंगे, क्योंकि 2 इंजन आएंगे तो 1 महीने में तो आप मुश्किल से ले दे के 1 साल में
कितने एयरक्राफ्ट पैदा कर लेंगे, ले देखिए 12 एयरक्राफ्ट, 2 इंजन होते हैं एक एयरक्राफ्ट में, तो 12 एयरक्राफ्ट पैदा कर लेंगे एक साल में, तो एक स्क्वाड्रन भी नहीं होता है। तो इस किस्म के हालात जो है पैदा हो सकते हैं, और ये बिल्कुल। काफी खतरनाक किस्म के हालात हम कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और इनके जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह जो हैं वो उड़ते हुए ताबूत बने हुए हैं, कभी भी किसी भी वक़्त कहीं पर भी जो है हादसा पेश आ जाता है। एक तो होता है दोस्तों बाई चांस, बाई लक होता है कि इंजन में कोई ख़राबी आ गई, कोई फ़नी ख़राबी हो गई, कोई टेक्निकल ख़राबी हो गई। इनके तो आए दिन कोई ना कोई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो गिरते रहते हैं। अब ये तेजस जो है वो दूसरे ममालिक को बेचना चाहते थे, अज़रबैजान को, कोरिया को, काफ़ी जो है इन्होंने बेचने की कोशिश की है। अपना मंजन तो फिर बेचते ही है ना ये, लेकिन मंजन ही बिका है, इनका बातें ही बिकी हैं, लेकिन जहाज़ वगैरह जो है वो किसी ने नहीं खरीदे थे। पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो है वो उन ममालिक ने खरीद लिए, फिर दूसरे और ममालिक से उन्होंने ले लिए, इनके तेजस को जो है वो नहीं लिया। अब ये दूसरे ममालिक को तेजस बेचना चाहते हैं, लेकिन अपनी परेड में, अपने एयर शो में जो है अपने मुल्क में उसको उड़ा नहीं रहे। ना ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसको जो है वो स्क्वाड में शामिल किया है, उसको भी नहीं उड़ा रहे, क्योंकि इनकी सुबकी हो जानी है दोस्तों। इतनी तादाद में एक तो तमाशाई लोग जो होंगे आए हुए होंगे परेड देखने के लिए, और फिर बाहर के ममालिक, इंडोनेशिया के ममालिक के वजीर आजम जो है उन्होंने भी आना है। तो आलमी दुनिया में दोस्तों इनको सुबकी होनी थी, अगर कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता, फिर नीचे इतनी अवाम है वो भी नुकसान हो सकता था। तो ये दूसरों से पंगा लेने से तो बाज नहीं आते, पल्ले इन्हां दे कख नहीं, पंजाबी च है ना मिसाल, पल्ले इन्हां दे कख नहीं, कर दी मेला मेला ऐसे करके। तो ये बाज नहीं आते और कहते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके पास वेपन्स पुराने, राफेल पर ये इतराते थे। राफेल भी जो है इन्होंने रशिया से लिए हुए हैं, 4-5 त्यारे जो है वो लिए हैं। तो जब वो लिए थे तो चिड़िया भी जो है वहां पर उड़ने नहीं दे रहे थे, कहीं ये क्रैश ना हो जाए चिड़िया की वजह से। तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इनसे बहुत ज्यादा आगे, 10 से 12 साल इनसे आगे है। इंजन की बात कर रहे थे खरीदने की, इंजन के कहते हैं जी हमने अमेरिका को पैसे दिए हुए, अमेरिका जो है वो इनको इंजन ही नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है इन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, जिस वजह से इनको जो है वो इंजन वगैरह नहीं मिल रहे। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।